किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 जो अवयव है उसका मान हमें पता होना चाहिए। ये देखिए कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है। यदि 4 भुजा का मान दिया है तो उसके साथ एक विकर्ण दे दिया है, तब भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। या 3 भुजा है तो 2 विकर्ण दिया रहना चाहिए। या 4 भुजा के साथ हमें एक कोण का भी मान अगर ज्ञात है तब भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और 3 भुजा के साथ 2 कोण भी दिया है तब भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसके अलावा 2 भुजा और 3 कोण है ना, कितने कोण हो जाते हैं टोटल चतुर्भुज में? 4 कोण होते हैं, 4 भुजा होते हैं। और विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 भुजा और 3 कोण भी अगर दिया गया है तब भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो ये 5 जो है अवयव है ना, 5 विशिष्ट अवयव कहलाता है, जिसके कम से कम 5 आना चाहिए। मतलब 4 और 1 5 है ना, जोड़ के देखते हैं, 4 भुजा 1 विकर्ण, तो कुल मिला के सभी में 5 आ रहा है। और कंडीशन भी 5 प्रकार के हो गया है। तो कुल मिला के कितने अवयव चाहिए? 5 अवयव चाहिए, तब हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप का देखते हैं। 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया हो तो उसका किस प्रकार से चतुर्भुज की रचना करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला जो उदाहरण मैं लिया हूं आयत का लिया हूं, लेकिन यहां पर आयत का जो सम्मुख भुजा है, आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है, इसलिए 2 भुजा का माप दिया है और 1 विकर्ण दिया है। ये समझ जाइए वहां 4 भुजा का माप दिया है और 1 विकर्ण दिया है। और आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो 4 भुजा और 1 विकर्ण का मान इसमें आ गया है। इसको चतुर्भुज एबीसीडी में या पीक्यूआरएस में भी यहां से उदाहरण दिया गया है, इसको भी आप लोग मिलाते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, आयत एमएनओपी की रचना कीजिए जिसमें एमएन का मान है 3 सेंटीमीटर, एनओ का मान है 4 सेंटीमीटर तथा एमओ का मान है 5 सेंटीमीटर। यहां से अगर आप पढ़ते हैं, चक्रीय क्रम में हम लिखते हैं, यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाता है कि क्या कोई विकर्ण दिया है क्या। ये देखिए एम एन भुजा हो गया, एन ओ भुजा भी हो गया, लेकिन यहां पर एम ओ, ये देखिए एम के बाद क्या आया है? ओ, एकांतर हो रहा है, एम के बाद ओ आ रहा है। तो जब हम सम्मुख शीर्ष को मिला देते हैं, है ना, चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं तो विकर्ण बन जाता है। और विकर्ण में जैसे शीर्ष का जो क्रम है, अगर चक्रीय क्रम में हम लिखें तो एक गैप हो जाता है। देखिए एम के बाद ओ आया है, मतलब जरूर ये क्या है? विकर्ण है। तो सर्वप्रथम हम पूर्व की भांति एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चे चित्र से स्पष्ट हो जाता है किस प्रकार की रचना करना है। देखिए कच्चे चित्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आधार को ले लेते हैं। देखिए आधार है एम एन, ठीक है, ये ले लीजिए। रेखाखंड एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर खींचते हैं क्योंकि क्रम से है एम एन ओ पी, है ना। जब चतुर्भुज की हम रचना करते हैं तो प्रारंभिक जो शीर्ष है पहला दूसरा, उसको हम आधार के रूप में मानते हैं और ये हो गया एम एन। ठीक है, इसका जो माप है वो 3 सेंटीमीटर है। अब एन ओ है ना, एन ओ किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, इससे थोड़ा बड़ी भुजा है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए एम ओ विकर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एम से लेकर ओ जो विकर्ण है वो 5 सेंटीमीटर है और एन ओ मतलब ये बड़ी भुजा है, इस प्रकार से है। ठीक है, चूंकि ये आयत है और आयत के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये देखिए जितना मान एम ओ का है उतना ही मान किसका रहेगा? ओ, और ये हो गया पी, है ना, ओपी का मान है ना एम एन के बराबर पीओ का मान रहेगा और एन ओ के बराबर पी एम का मान होगा। ठीक है, एम एन का मान कितना दिया है? एम एन का 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पर पीओ का भी मान 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि आयत के सम्मुख भुजा बराबर भी होता है, समांतर भी होता है ना, बराबर है। और समांतर इसलिए हो जाता है क्योंकि सभी कोण इसके कितने अंश होते हैं? आयत के 90 अंश होते हैं। ठीक है, और पीएम, पीएम का जो मान है वो कितना हो जाएगा? एन ओ के बराबर आया है, मतलब एन ओ कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। एक कच्चा चित्र एक प्रकार से बना लीजिए आप। इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक विकर्ण दिया है, कितना दिया है? उसका मान एम ओ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण भी इसलिए बराबर होगा क्योंकि प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं।
ठीक है, तो एक कच्चा चित्र बना लीजिए। अब यहाँ पर स्पष्ट है, चार भुजा, 1 2 3 4 और एक विकर्ण दिया है ना। ये कंडीशन वही बन गया है, चार भुजा और एक विकर्ण वाला कंडीशन है। ठीक है, तो स्टार्ट से आप प्रश्न देखेंगे तो उसी प्रकार से मिलेगा, चार भुजा दिया रहेगा और एक क्या दिया रहेगा, विकर्ण। इसलिए मैं इस उदाहरण को चयन किया हूं, क्योंकि यहाँ पर पूरे पूरे भुजा का माप नहीं दिया है। तो देखिए किस प्रकार से इसको लिखते हैं। सर्वप्रथम यहां लिखेंगे आप हल आयत के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। एक लाइन में एक ही पॉइंट आपको बताना है अभी फिलहाल। आयत के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं और mn बराबर कितना दिया है, इसलिए सीधे सीधे लिखते हैं mn का मान, mn के बराबर क्या है, PO है। जब सम्मुख भुजा बराबर है तो mn के बराबर क्या होगा, PO होगा। और mn का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात दोनों 3-3 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार एवं NO है ना, NO का जो मान दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। चलिए इस प्रकार से मैं लिख देते, ये भी लिख देते हैं। NO के बराबर क्या हो जाएगा, NO के बराबर MP है ना, NO के बराबर हो जाएगा MP और दोनों कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ये है, ये हो गया। और विकर्ण को भी लिख सकते हैं अलग से आप, विकर्ण कितना है, MO, विकर्ण का जो मान है MO का मान है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है। देखिए विकर्ण दिया है करके हमको पता इस प्रकार से चलेगा, जब चक्रीय क्रम में उसका नामांकित किया जाता है ना, किसी भी जो चतुर्भुज है MNOP, अर्थात एक एकांतर क्रम में आ जाता है। देखिए M के बाद O आ गया या M के बाद अगर P आ जाए है तो समझ में आ जाता है कि ये क्या है, विकर्ण है। लगातार आता है तो भुजा का माप है, और एकांतर गैप, एक गैप हो जाता है तो वो विकर्ण को वहां से भी पता चल जाता है। तो कच्चा चित्र आप पहले बनाइए। अब पूर्व की भांति सर्वप्रथम हम mn बराबर 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचते हैं। आप लोग भी करते जाइए, ऊपर जगह बचा के रखेंगे है ना। रचना के पद को हम चलिए इधर कवर कर लेते हैं, यहां पर रचना के पद को कवर कर लेते हैं। mn बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये mn है और 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब 4 भुजा और एक विकर्ण दिया हो, या 3 भुजा भी दिया रहे और 2 विकर्ण दिया रहे, या 4 भुजा के साथ एक कोण या 3 भुजा के साथ 2 कोण दिया रहे, तो किस प्रकार से इसको बनाते हैं। पहली भुजा बनाने के बाद रेखाखंड जो खींचते हैं, इसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर है वो रहता है, किस पर रहता है, विकर्ण का या कोण बनाने का। तो चूंकि यहाँ पर विकर्ण दिया है तो विकर्ण को पहले कीजिए है ना, एक भुजा बनाने के बाद किसको कीजिए, विकर्ण को कीजिए। ठीक है, तो विकर्ण है MO, विकर्ण क्या है, MO, जिसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैला लीजिए, स्केल की सहायता से आप माप लेकर। ठीक है, थोड़ा आप भी साथ साथ करेंगे, आप लोग भी, और ध्यानपूर्वक देखेंगे है ना, क्योंकि ये लास्ट बार है। इसके बाद हम ये रचना के पद को खत्म करेंगे है ना, और दूसरे जो शेष पार्ट है उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा स्टेप है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। पहले रेखाखंड MN खींचे, अर्थात आधार बनाए। इसके बाद जो नंबर रहता है, या तो कोण बनाओ या तो विकर्ण बनाओ, लेकिन यहाँ पर विकर्ण दिया है, कोण नहीं दिया है। तो विकर्ण के चाप को पहले हम काटते हैं है ना। विकर्ण किधर है ये समझ में आ रहा है कच्चा चित्र से, MO। चूंकि आयत है तो जस्ट N के ऊपर होगा 90 अंश में। ठीक है, N के ऊपर होगा। तो बिंदु M से
5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ऊपर की ओर भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, है ना, चाप काटते हैं, ये हो गया। तो रचना के पद लिखते जाइए। चलिए रचना के पद, है ना, रचना के पद। ठीक है, पहला सर्वप्रथम क्या किए, mn बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचते हैं। कवर हो रहा है ना, खींचते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बिंदु M से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं एवं, इसी में लिख दीजिए। अब देखिए ये चाप जैसे हम काटे हैं, एम से लेकर इधर जो चाप कटा है, विकर्णवत चाप कटा है, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पता चल रहा है कि कौन सा शीर्ष होगा, ओ होगा। कौन सा होगा यहाँ पर, ओ होगा। तो चाप को हम और दूसरे चाप से काटेंगे ताकि वहां से कटान बिंदु मिल जाए। तो किससे काटेंगे हम, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। एन से ओ का डिस्टेंस कितना है, इधर ओ होगा, है ना, ओ है ना, ये स्पष्ट रूप से देखिए कच्चा चित्र से पता चल जाता है। इस तरफ कौन सा है विकर्ण में, और माप भी लिया है ना हम, एमओ का माप लिए हैं 5 सेंटीमीटर। तो एनओ कितना है, एनओ कितना दिया गया है प्रश्न में, है ना, 4 सेंटीमीटर। हालांकि एनओ के बराबर एमपी है, एनओ के बराबर एमपी है। क्यों बराबर है, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। आयत में सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो बिंदु एन से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। अब आप 4 सेंटीमीटर लीजिए, है ना, आप लोग सावधानी से करते जाएंगे, चंपी ध्यान देंगे, है ना, आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिए, है ना, पूरे सामग्री निकालो और एक बार मेरे साथ करते जाओ। ठीक है, चलिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्थात 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाते हैं प्रकार में, इस प्रकार से। और पूर्व का जो चाप कटा गया है ना, उस पर हम चाप काटते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको और कवर करना पड़ेगा, है ना। पहले का जो चाप काटे हैं वो चाप को एक बार आगे इधर कवर करना पड़ेगा, इसलिए आप चाप थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको आप मिटा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा लग रहा है, जैसे इतना एक्स्ट्रा है तो इसको मिटा दीजिए। और जो कटान बिंदु है वहां पर थोड़ा से वहां पर बोल्ड कर दीजिए, इस प्रकार से डार्क कर लीजिए थोड़ा सा। अब क्या करते हैं, कटान बिंदु हमको क्या प्राप्त हो गया है, कौन सा बिंदु है, ओ है, ओ प्राप्त होता है। तो हम इसको मिला लेते हैं, कहीं कहीं बनाने में कोई चूक तो नहीं हुई है। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ये हो गया। ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 वाला जो माप है उसमें त्रुटि तो नहीं हुई मापने में। ये 4 सेंटीमीटर है, ये देखिए त्रुटि हुई थी, है ना, मापने में। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटे, कटान बिंदु ओ प्राप्त हुआ। ये जो बिंदु है वो ओ है। अब हम क्या करते हैं, ओ को किससे मिलाते हैं, एन से भी मिलाते हैं और एम से भी मिलाते हैं। ठीक है, ओ को एन से भी मिला लिए और एम से भी मिला लीजिए, इस प्रकार से मिला लीजिए। ठीक है, चलिए ये हमारा कुछ स्टेप्स हुआ है ना, त्रिभुज बन गया है, लेकिन हमको बनाना है चतुर्भुज। देखिए दूसरा जो प्रक्रिया हम क्या किए, एवं बिंदु एन से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं
कटान बिंदु O प्राप्त होता है तीसरा स्टेप, बिंदु O को, जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है O को किससे मिलाते हैं? M और N से मिलाते हैं, M एवं N से मिलाते हैं। चौथा स्टेप, ये देखिए यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहां से स्पष्ट पता चल रहा है, एक भुजा जो MN का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और आयत के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए PO है ना, यहां पर कौन से बिंदु होगा? MNOP। ये देखिए चतुर्भुज की रचना करना है, आयत की रचना करना है, MNOP। MNOP आयत भी चतुर्भुज है, ये ध्यान रखिए, है ना, वर्ग है, आयत है, ये भी चतुर्भुज है। तो किस प्रकार से रचना करेंगे? MNOP चक्रीय क्रम में दिया गया है इसके शीर्ष को, तो यहां पर P आएगा, अर्थात O से लेकर P तक का डिस्टेंस, और M से लेकर यहां पर क्या आएगा? P आएगा, है ना, M से लेकर P दिया है ना, O से P, OP, जिसको ये PO लिखा है ना, हम कोई भी क्रम से पढ़ सकते हैं भुजा को। OP या PO 3 सेंटीमीटर है, अर्थात बिंदु O से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप एवं बिंदु M से MP 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ठीक है, बिंदु O से, चार्ट में लिख दे सीधे सीधे, बिंदु O से कितने सेंटीमीटर का? O से P का डिस्टेंस क्या है? यहां पर शीर्ष जो है P है, तो O से P का माप कितना है? PO 3 सेंटीमीटर है ना, बिंदु O से 3 सेंटीमीटर एवं बिंदु M से लेकर P है ना, M से लेकर P कितना है? 4 सेंटीमीटर, M से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ठीक है, चलिए काटते जाइए चाप। यहां पर ये देखिए, ये वाला जो चाप है, अभी हम इसको मापे हैं, 4 सेंटीमीटर वाला माप है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर का हम चाप ये काट दिए। अब ये इधर वाला जो है 3 सेंटीमीटर है ना, O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का भी माप लेते हैं एक चाप। ये देखिए, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का चाप। कटान बिंदु P प्राप्त होता है, उस P को M और O से मिलाते हैं, P को M से और O से मिलाते हैं। ठीक है, चलिए रचना का जो अगला पद है 5वां नंबर यहां लिख देता हूं, है ना, रचना का अगला पद है, क्या किए अभी? चाप काटते हैं। कटान बिंदु P को O एवं M से मिलाते हैं, O एवं M से मिलाते हैं, और इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार चतुर्भुज MNOP प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये रचना के पद भी क्लियर कट है ना। अब यहाँ पर नामांकित कर दीजिए इसको, मतलब कितने कितने जो माप है उसको लिख दीजिए, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसके विकर्ण को दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आयत है तो सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, और ऊपर वाली जो भुजा है यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइए। चलिए हम अगला और देखते हैं, बिना समय जो है व्यतीत किए अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। यहाँ पर 2 विकर्ण दिया है ना, अगला जो उदाहरण देखेंगे वहां पर 2 विकर्ण वाला उदाहरण देखेंगे। अभी देखे थे हम 1 विकर्ण वाला उदाहरण,
ठीक है, चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप लोग भी साथ साथ करते जाइए। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बना लेना चाहिए, है ना। कोई भी हम रचना करते हैं, चाहे त्रिभुज का रहे चाहे चतुर्भुज का रहे, आप कच्चा चित्र बना लीजिए, रफ कार्य कर लीजिए। देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, इसके जो शीर्ष है, ठीक है, वो चक्रीय क्रम में लिखा गया है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो नीचे लिखेंगे हम। पी क्यू का माप जो है 4.2 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू है, इसका जो माप है वो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्यू आर, पी क्यू आर किधर होगा, इधर होगा, है ना। क्यू आर का मान 3.6 लिखा है, लेकिन इसका विकर्ण भी दिया है ना। और पी एस उसके बाद क्यू आर और इधर पी एस, ये वाला भी माप दिया है 4.5 है, और इसका 3.6 है, ये छोटी है विकर्ण 3.6, और ये है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके विकर्ण दिए हैं पी आर, है पी से यहाँ पर आर है, पी क्यू आर, और ये यहाँ पर क्या है, एस है। तो पी आर का जो मान है ये दे दिया है, और उसके अलावा क्यू एस, ये देखिए क्यू से लेकर एस तक का मान है, इसका भी माप दिया है, और इसकी माप की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब माप यहाँ पर जो दिया है उसको नोट कर दीजिए। यहाँ पर पी क्यू है 4.2 सेंटीमीटर, क्यू आर है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पी एस, है ना, पी एस कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और पी आर का मान है, विकर्ण दिया है ना, पी आर मतलब दो विकर्ण को मान दे दिया है, एक तो पी आर एक पहला विकर्ण है, और क्यू एस इसका मान दिया है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो विकर्ण दिया गया है, ये यहां से भी पता चलता है। देखिए पी आर एक अंतर है ना, एक अंतर करके पढ़ रहे हैं मतलब विकर्ण है। फिर क्यू एस यहाँ पर एक अंतर है, तो ये विकर्ण दिया गया है। चलिए अब किस प्रकार से बनाएंगे, कच्चा चित्र के हिसाब से हम काम करते हैं। सर्वप्रथम रेखाखंड पी क्यू बराबर 4.2 सेंटीमीटर खींचते हैं, है ना, रेखाखंड ले लेते हैं 4.2, यहां तक तो कवर हो ही जाता है। यह है 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, और ये है इसका नाम पी क्यू, है ना। रेखाखंड खींचने के बाद कोण दिया है तो कोण को बनाइए, या विकर्ण दिया है तो विकर्ण को बनाइए। सीधे सीधे हम भुजा को नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो विकर्ण दिया गया है, पी आर भी दिया है और क्यू एस भी दिया है ना, दो विकर्ण दिया है, तो दोनों विकर्ण को हम बारी बारी से बना सकते हैं। चलिए विकर्ण जो पी आर है इसको हम पहले बनाते हैं। विकर्ण पी आर का माप है 6 सेंटीमीटर है। तो जब चाप आप काटते हैं, एक रेखाखंड खींचने के बाद या तो कोण बनाएंगे या तो विकर्ण बनाएंगे, सीधे सीधे भुजा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो विकर्ण पी से लेकर आर, है ना, विकर्ण जो है सम्मुख शीर्ष को जो मिलाते हैं, किसी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्ष को मिला दें तो विकर्ण बन जाता है, और कुल मिला के 2 विकर्ण होते हैं, है ना। टोटल कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो पी आर का जो माप है वो है 6 सेंटीमीटर। प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैला लीजिए। छह सेंटीमीटर फैला लीजिए। बिंदु P से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, एवं बिंदु Q से, है ना, स्पष्ट है, जब पी आर है तो क्यू आर भी है, ये देखिए पी आर इधर है तो क्यू आर भी है। जब रचना के पद लिखते हैं तो दोनों को साथ साथ लिख सकते हैं। बिंदु P से 6 सेंटीमीटर का एवं बिंदु Q से, क्यू आर कितने हैं 3.6 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, और कटान बिंदु क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त होगा। चलिए हम इसको भी माप लेते हैं, 3.6 सेंटीमीटर।
ये देखिए यहाँ पर एक कटान बिंदु आ रहा है, ठीक है। कटान बिंदु आर प्राप्त होता है, ठीक है। आर को P एवं Q से मिलाते हैं, आर को P एवं Q से मिलाते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप है। चलिए अब दूसरा विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण भी दे दिया है, विकर्ण दिया है, इसका हम पहचान एक अंतर से भी कर सकते हैं, QS है ना, QS, Q के बाद ऊपर में यहाँ पर क्या आएगा S, और QS का माप दिया है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बिंदु Q से 5.7 सेंटीमीटर और PS का मान दिया है, ये देखिए यहाँ पर PS मतलब इधर का माप दिया है ना, एक विकर्ण दिया है तो कोई एक आध भुजा का भी माप उसमें आएगा ही, ठीक है। तो बिंदु Q से 5.7 सेंटीमीटर और बिंदु P से 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, कटान बिंदु S प्राप्त होगा। उस S को P और R से एवं Q से है ना, तीनों से मिलाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक माप ले लेते हैं हम, सबसे पहले विकर्ण का ले लीजिए 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 ये है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप चाप काटेंगे, पी को भी ध्यान रख के चाप काटिए ताकि पी से वो कवर हो जाए, ठीक है। अब बिंदु पी से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, कटान बिंदु S प्राप्त होता है, S को P Q R से मिलाते हैं, S को P से Q से और R से मिलाते हैं, और इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज PQRS प्राप्त हुआ, जिसमें PQ बराबर 4.2 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.6 सेंटीमीटर, PS बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर और QS बराबर है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज की रचना करेंगे। रचना के पद आप लोग लिख लेंगे, और हमारे साथ आदरणीय साहू सर जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार सर जी, जय हिंद सर जी। और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, और हमारे पास समय भी है ना कुछ है, एक आकृति एक और हो जाएगा हमारा। तो रचना के पद आप लोग लिख लेंगे, मैं एक बार रचना के पद को बता देता हूँ, है ना। सर्वप्रथम PQ बराबर 4.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। दूसरा, बिंदु P से 6 सेंटीमीटर एवं बिंदु Q से 3.6 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, कटान बिंदु R प्राप्त होता है, R को P एवं Q से मिलाते हैं। तीसरा, बिंदु Q से 5.7 सेंटीमीटर एवं बिंदु P से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, कटान बिंदु S प्राप्त होता है, बिंदु S को P Q R से मिलाते हैं, और इस प्रकार से एक अभीष्ट चतुर्भुज की रचना हो जाता है। PQRS की प्राप्त हुआ, है ना। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज PQRS प्राप्त हुआ। तो ये रचना के पद आप लोग लिखेंगे ताकि मैं कवर कर सकूं। चलिए अगला, ठीक है। इसका तीसरा उदाहरण, यहां भी आयत आ गया है। आयत PQRS की रचना कीजिए। PQ बराबर 4.2 सेंटीमीटर तथा विकर्ण
देखिए दो, एक भुजा का मान दिया है आयत का और एक विकर्ण दिया है। क्योंकि आयत के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए ये समझ जाइए यहाँ पर दो भुजा का माप दिया है, ठीक है। और विकर्ण भी बराबर होते हैं तो दो विकर्ण का माप दिया गया है। और इस प्रकार से किसी चतुर्भुज की रचना करने के लिए 5 अवयव की आवश्यकता होती है और यहाँ पर 4 अवयव प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये आयत है, आयत का प्रत्येक कोण का माप हमारे पास है ना। प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। तो इसको हम आधार माप कर लेकर हम आयत की रचना कर लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम पी क्यू आर एस, पी क्यू का ही मान दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर। एक आयत है ना पी क्यू, इसका माप दिया है, पी क्यू का माप 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या दिया है उसके बाद, विकर्ण, साफ तौर पे विकर्ण लिख दिया है। यहां से भी हमको पता चल जाता है एकांतर। ये देखिए ये एकांतर हो गया। पी के बाद क्या आ गया? आर, मतलब सम्मुख शीर्षक को जब मिलाते हैं एकांतर क्रम में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या करते हैं हम, सर्वप्रथम रेखाखंड है ना पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचते हैं। उसके बाद देखिए विकर्ण पी आर, पी आर का मान कितना दिया है? 6.5 सेंटीमीटर। ये विकर्ण जो है ये 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्रकार से हम एक आकृति बना लेते हैं। ये दो माप दिया गया है ना। देखिए हम जानते हैं पी क्यू आर एस, किसी आयत के सम्मुख भुजा, आयत के सम्मुख भुजा बराबर माप के होते हैं। पी क्यू 4.5 है तो ये भी माप जो है वो 4.5 रहेगा। इसका विकर्ण पी आर का माप दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा जो विकर्ण है ना, ये भी विकर्ण जो है 6.5 होगा, ठीक है। ये क्लियर है। और प्रत्येक कोण है ना, इसके जो कोण है वो कितने अंश होते हैं? 90 अंश होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या और अतिरिक्त बताना है। यहां पर आयत की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात जो पी क्यू है पी क्यू के बराबर क्या हो जाएंगे? आर एस बराबर हो जाएंगे। और इसका जो माप है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एवं दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश के होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्लियर कर दीजिए, विकर्ण को भी बता दीजिए। एक तो पी आर है ना, पी आर का माप कितना है? 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके ही बराबर क्या आएगा? पी आर के बराबर क्या आएगा? पी आर के जितना है ना, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो एक पी आर है और एक है क्यू एस, है ना। क्यू एस भी इसके बराबर होंगे। और सभी कोण, जितने भी कोण है वो 90 अंश से होते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले पूर्व की भांति एक रेखाखंड खींचते हैं जिसका माप कितना होगा? पी क्यू है ना, पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये पी क्यू हो गया, ठीक है। ये रेखाखंड खींचने के बाद हम विकर्ण है ना, विकर्ण दिया है या कोण दिया है उसको पहले बनाएंगे। तो विकर्ण यहाँ पर दिया है 6.5 सेंटीमीटर। जो विकर्ण का जो मान दिया है पी से आर कितना दिया है? 6.5 सेंटीमीटर। और यहीं पर एक है ना, हम जानते हैं इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो एक कोण बना देंगे तो विकर्ण को वहां पर मतलब कट जाएगा, तो कटान बिंदु हमको मिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक कोण बना लेते हैं, है ना। कौन सा कोण?
एक जो स्टेप है यहाँ पर, कोण क्यू पी क्यू इस दिशा में एक्स मान लेते हैं, एक्स बराबर 90 अंश का बनाते हैं। ठीक है, पी क्यू एक्स है ना, यहाँ पर एक कोण बना लीजिए, क्योंकि दो भुजा और दो विकर्ण दिया गया है, तो कोण तो है, हम जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश का होते हैं, तो कोण पहले बना लीजिए ताकि हम विकर्ण से जो चाप काटे तो कटान बिंदु मिल जाए। तो किस पर हम कोण बना रहे हैं, है ना, क्यू पर बना रहे हैं, जो मध्य में आ जाता है, पी क्यू एक्स, है ना। इधर अभी आर हमको पता नहीं चल पाया है सिर्फ, तो क्या मान लेते हैं, आधार के लिए एक्स मानते हैं, जिस प्रकार से हमने त्रिभुज में रचना किए हैं। तो चांदे की सहायता से चांदे को बिंदु क्यू पर रखें और 90 अंश अर्थात एकदम सीधा, है ना, ये 90 अंश है, इसको मिला लीजिए। रचना के पद में एक बार आपको और पुनः बता रहा हूं किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो बिंदु क्यू पर कोण पी क्यू एक्स बराबर 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये दूसरा स्टेप हो गया रचना के पद का। तीसरा, बिंदु पी से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ठीक है, ये चाप काट रहे हैं, ये चाप कट रहा है, ये देखिए जिधर कोण बनाया है वहां चाप कट गया। बिंदु P से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, R प्राप्त होगा, है ना। और इसके पहले हम बिंदु Q पर 90 अंश का कोण बना चुके हैं, तो ये जो कोण वाला जो दिशा गया है ना, और जो चाप है वो कटान बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ पर R। अब R को P से मिलाते हैं, R को किससे मिलाते हैं, P से मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जबकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए PR और QS दोनों क्या होगा, 6.5 सेंटीमीटर होगा। अब बिंदु Q से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप एवं R से लेकर जो F है ना, या SR है, उसका है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। क्योंकि PQ का मान दिया गया है और PQ के जो सम्मुख भुजा है SR है, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं आयत में, है ना, आयत में सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए उसी चाप को, जो चाप अभी काटे हैं, है ना, ये जो चाप कटा है वो दूसरे विकर्ण के लिए काटते हैं। ये देखिए Q से लेकर इधर क्या है, F है, QS बराबर कितने सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। और RS बिंदु R से S के लिए कितना चाप काटते हैं, ये इसके बराबर, PQ के बराबर। ठीक है, जितना PQ का माप है ना, कितना माप है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। कटान बिंदु S प्राप्त होता है, S को P से, Q से और R से मिलाते हैं, है ना, दोनों विकर्ण यहाँ पर शो हो जाएगा अगर सभी से मिलाएं तो। और इस प्रकार से एक आयत PQRS की रचना हुआ। ठीक है, PQ का जो माप है वो 4.5 सेंटीमीटर है, QR का माप नहीं दिया गया है, RS जो है PQ के बराबर है, इसलिए इसका भी माप जो है 4.5 सेंटीमीटर है। इसका जो विकर्ण है PR उसको दिया है 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दूसरा विकर्ण भी माप हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। और इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। और इधर हम एक दिशा बना लेते हैं, ये देखिए एक्स तक इसको बढ़ाएंगे ना, ये लाइन को जैसे कोण बनाने के लिए हम खींचे थे लाइन, उसको एक्स तक बना लेते हैं। ये देखिए कोण PQX, क्योंकि पहले से हमको ये सिर्फ पता नहीं है
तो हम क्या मान लेते हैं, पी क्यू एक्स बराबर 90 अंश, है ना। तो इस दिशा में कोण बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा और पुनः आप लोग नेक्स्ट कालखंड में ज्वाइन करेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए रचना के पद को मैं एक बार पूरा पुनः बता देता हूं। सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। बिंदु क्यू पर कोण पी क्यू एक्स बराबर 90 अंश का कोण बनाते हैं, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। फिर हम विकर्ण के लिए चाप काटते हैं। बिंदु P से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। कटान बिंदु R प्राप्त होता है। R को P और Q से मिलाते हैं। फिर अगला स्टेप है, बिंदु Q से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप एवं बिंदु R से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। कटान बिंदु F प्राप्त होता है। F को P, Q एवं R से मिलाते हैं और इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज PQRS प्राप्त हुआ। कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग और पूछ सकते हैं।